गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए और तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, तो तड़पती हुई मछली जिसके प्राण निकल रहे थे उसे पानी मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज तो सर्वस्व ब्रह्मांड नायक भगवान राम आज निषाद राज को मिल गए। निषाद तो खुशी से उछलने लगे, भगवान मेरा तो जीवन सफल हो गया, आज मेरे घर पधारे हैं। पर निषाद की आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, आपके आने का कारण क्या है और आप ये नंगे पांव क्यों हैं? निषाद ने राम के चरणों में देखा तो राम के चरणों से रक्त निकल रहा था, छाले पड़ गए थे। राम के पांव तो ठीक ही थे, पांव रक्त रंजित थे, तो माता जानकी के, माता सीता के चरणों से रक्त गिर रहा था। नंगे पांव, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी में पांव रखा करती थी माता सीता, तो गुलाब की पंखुड़ी कई बार गुलाब की एक पूरी की पूरी कली यदि पांव के नीचे आ जाती थी तो सीता माँ के मुंह से आवाज निकल जाती थी। एक बार कौशल्या माँ ने सीता माँ के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई तो बीच में एक कली आ गई पूरी की पूरी। माता सीता के चरण जब उस कली पर पड़े तो जोर से आवाज निकली। कौशल्या ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले, माँ मुझे ये कमल की कली चुभ गई। इतने कोमल चरण जिन माँ के थे आज उन्हें नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा। देख करके निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। निषाद ने कहा, प्रभु हमारे गांव चलो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे, हम 14 साल आपको अपने पास रखेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी सेवा करें। राम जी बोले, ना भैया निषाद, हमें तो जाने दो, केवल आज रात्रि विश्राम करेंगे, वो भी गांव में जाना वर्जित है। हम गांव में नहीं जा सकते, किसी के घर भोजन नहीं कर सकते, हम तो जंगल के फल फूल खाएंगे और यहीं पेड़ की छांव में हमें 14 वर्ष गुजारना है। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। तब वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था, वहां पर भगवान श्री राम को घास का बिछौना लगा दिया निषाद ने। जो राम कल तक मखमल के गद्दों में सोया करते थे, आज वो राम घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, पर भगवान राम प्रसन्न है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि वो मखमल के गद्दों में हैं कि घास के बिछौनों में हैं, कोई फर्क, क्योंकि वो भगवान है। फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है, फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है। एक दिन यदि हमें व्यवस्था में कुछ हो गए हेर फेर तो हम लोगों को फर्क पड़ जाता है। पर धन्य है भगवान जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, जीवन में कौन सी स्थिति परिस्थिति कब उत्पन्न हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए कभी तुम्हें 56 भोग भी मिल सकता है और कभी भूखे पेट भी सोना पड़ सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। निषाद राज, ये वही निषाद है जिन निषाद को आज के जमाने में कहा जाता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऊंच नीच जात पात। राम जी ने ऊंच नीच जात पात का कोई भेद ही नहीं रखा, निषाद को गले लगाया। समाज के लोग जिनको छूना नहीं चाहते, आज भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी को छूते हैं तो वो नहाते हैं कि हमने इस व्यक्ति को छू लिया तो अब नहाएंगे। राम जी
ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए निषाद को गले लगाते हैं कि देखो, मैं भगवान होकर यदि भेदभाव ऊंच नीच का नहीं मानता तो तुम तुच्छ प्राणी भला ये भेदभाव क्यों रखते हो? इस दीवार को क्यों नहीं गिरा देते? जात पात की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दो और भगवान के भजन में लग जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात के हैं। अभी आगे रामचरितमानस में आएगा यह प्रसंग। हमारे ग्रंथ भाईचारा सिखाते हैं, हमारे भगवान मिलजुल के रहना सिखाते हैं। ऊंच नीच की कोई दीवार कहीं खड़ी ही नहीं की, ये तो कुछ लोगों ने खड़ी कर दी, जिसके कारण आज भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। राम और सीता शाम के समय कंद मूल फल खाकर मखमल के बिस्तर में सोने वाले, आज बड़े आराम से माता सीता राम जी घास के बिछौनों पर लेट गए। सीता माँ चरण दबा रही हैं और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। उसके बाद राम ने कहा, सीता आप भी सो जाओ। सीता जी भी उस घास के बिछौनों में हाथ का तकिया रख करके राम जी सो गए और हाथ का तकिया रख करके माता सीता सो गईं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। मेरे भैया राम को, मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तब निषाद राज जी आए और निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो तो, भैया राम बिस्तर पर सो रहे हैं, जमीन पर माता सीता सो रही हैं। रोने लगे निषाद राज और रोते हुए कहने लगे, कैकेयी माँ तुमने क्या अनर्थ कर डाला, आज तुम्हारे कारण देखो ये भगवान आज यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया निषाद जी शोक ना करो। इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है, और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। आज देखो लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है और हमारी समझदारी, हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा, आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना।
जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? भगवान को। हमारा परिवार गृहस्थी एक जाल है। लोग कहते हैं ना जंजाल, लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो, अपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर पर। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला, ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के, जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी सुनो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? सत्य ही हमारा धर्म है। और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती है। जीवन में सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो
सत्य रहेगा, जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा, वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1,00,000 लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखे। ऐसा बना दो अपने बच्चों को, ऐसा बनाना है आपको, तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग, हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले सरकार मैं भी चलूं। राम जी बोले कहाँ, आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे। राम जी सेवादार भी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं ही उठा लूं। साथ में सुमंत्र जी भी हैं, सुमंत्र जी भी है ना। अब सुमंत्र जी, निषाद राज जी, राम लक्ष्मण और सीता मां पहुंचे गंगा के किनारे। राम जी ने निषाद सुमंत्र जी से कहा तातश्री आप जाइए, पिता को कहिएगा कि मैं जल्दी से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा, आप जाइए। राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं, बरवस मतलब जबरदस्ती। सुमंत्र जी जब जाने लगे तो जानते हो क्या हुआ, जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए उस रथ पर घोड़े जो लगे थे, उन घोड़ों का मुंह जब घुमाने लगे, रथ मोड़ने लगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भागते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं आज उन घोड़ों को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर राम ने जबरदस्ती कहा सुमंत्र जी से जाओ। आगे राम जी गंगा के तट पर आए तो वहां गंगा के उस पार जाना था, तो वही पार जाने के लिए नाव चाहिए। तो राम जी ने नाव मांगी, राम जी ने नाव मांगी, नाव लाओ। केवट दौड़ कर आया, प्रभु जी क्या हुआ, भैया मुझे उस पार जाना है, क्या पार उतारोगे। केवट बोला जरूर उतारूंगा, पर सरकार एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है, बोले मैं आपको यदि अपने नाव में बिठाता हूं तो कल से मैं भूखा मरूंगा। राम जी बोले क्यों, हम तुम्हें उतराई देंगे, क्यों घबरा रहे हो। राम जी से केवट ने कहा आप उतराई तो तब दोगे जब आप पार होगे, क्यों तू हमें पार नहीं लगाएगा। राम जी कैसे पार लगाऊंगा, आप अपना पांव हमारी नाव में रखेंगे तो वो नाव हमारी तुरंत अब भी स्त्री बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी। तो दो समस्या है, पहली बात तो ये है कि हमारी नाव खत्म हो जाएगी, परिवार इसी से चलता है, और दूसरा एक घरवाली है उसका बजट ही अभी इतना है, 2 हो जाएंगी तो बजट बढ़ जाएगा, बजट तो बढ़ गया और नाव भी चली गई। खर्चे, हाँ आमदनी 98, खर्चा रुपया। राम जी बोले क्या कह रहे हो, हमें कुछ